नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। कन्या राशि वाले इस वक्त उदास भी हैं पर अपनी जिद पर भी हैं। कोई एक ऐसा काम, कोई ऐसी सिचुएशन जो बन नहीं पा रही, अपनी जिद में है कि उसे करके रहेंगे, उसको बनाकर रहेंगे। ये आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, काम हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इस वक्त आपको अंदर से पता तो है कि खत्म हो चुकी है, यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा, पर फिर भी अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, अगर आप और कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। असल में बात यही है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आपके मन में सोच विचार बहुत ज्यादा चल रही है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो इसी वजह से आप इसी सिचुएशन में अभी भी अटके हुए हैं, इसी पर और कोशिश करते जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास चॉइसेस हैं और वो कोई एक डिसीजन नहीं बना पा रहे, चाहे ये आपके रिश्ते हैं या फिर आपका करियर है। तो इसी वजह से इसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शादीशुदा हैं, उनकी शादी टूट गई है या फिर उनकी सेपरेशन हो गई है, पर वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये भी वजह है कि आप बार बार कोशिशें करते जा रहे हैं। शायद आप किसी से मदद ले रहे हैं, किसी से बार बार एडवाइस ले रहे हैं। तो असलियत यहाँ यही है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं क्योंकि आपका काम नहीं बन पा रहा, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। तो इसी वजह से आप कोई डिसीजन लेने से डर भी रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि आपके लिए करना क्या सही होगा। अब सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो शादीशुदा हैं। आप हो सकता है इस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं। आप चाहते हैं कि कोई ना कोई सल्यूशन निकल आए, पर हाँ, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। आपको अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि ये मामला सुलझ जाए। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, अगर वो किसी और रिश्ते में भी हैं, तो उनका भी दिल टूटा हुआ है। हो सकता है वो भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, वो भी अपने लिए कोई चॉइस नहीं बना पा रहे। जो वो चाहते हैं वैसा उनके साथ भी नहीं हो पा रहा। तो सिर्फ आप उदास नहीं हैं, वो भी आप ही की तरह उदास हैं। तो आपको भी थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ी पेशेंस रखनी है, क्योंकि आने वाले वक्त में सिचुएशन बदल सकती है, आपके फेवर में जा सकती है। तो आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको अपनी तरफ से हार नहीं माननी है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये लव रिलेशनशिप है, लव ट्रायंगल हो सकती है या आपके पास चॉइसेस हैं। अब किसी का आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो इंसान आपकी तरफ आएगा भी या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजार ही करते रहें और आपकी सिचुएशन इसी तरह स्टक बनी रहे, क्योंकि आप यहाँ और नहीं रुकना चाहते, क्योंकि ये आपके लिए भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। अब आप भी कंफ्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके पास जो चॉइसेस हैं उनमें से किसको चूज किया जाए, क्योंकि वो चॉइसेस आपकी पसंद की नहीं हैं। तो इसीलिए आपने अपना फोकस उसी एक ऑप्शन पर ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप इसे किसी भी हालत में लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके लिए आपने कोशिशें भी बहुत की और ये ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है जिसे आप गंवाना नहीं चाहते। तो अब यहाँ पर मर्जी आप ही की है। अगर आप इसे नहीं लूज करना चाहते तो आप कोशिशें करते रह सकते हैं। आपको जो सही लगता है, इंतजार करना, किसी से मदद लेना, अपनी तरफ से कोई कोशिश करना, जो भी आपको सही लगता है
आप वो कर सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके मन में ये बात है कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे किसी तीसरे की वजह से, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी कर रहा है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपसे रिश्ता रखना चाहता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। या तो वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर था भी तो इस वक्त वो आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा है। हो सकता है वो इंसान आपकी जिंदगी से जा भी चुका है, वो आपसे अपना कनेक्शन तोड़ भी चुका है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका आपसे इस वक्त शायद कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं होती। शायद इसी वजह से आपके मन में ये बात है, पर ऐसा नहीं है। तो ये वाली ऑप्शन तो आपके लिए वैसे ही खत्म हो चुकी है, तो इसके बारे में तो आप सोचना बंद कर सकते हैं। तो आपके पास शायद एक और ऑप्शन हो सकती है, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके साथ पहले भी रिश्ते में रह चुका है। आपका एक्स हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है। हो सकता है ये इंसान अभी भी आपके साथ रिश्ता सही करना चाहता है। तो अगर आप भी इनके साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, तो इस बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप अभी तक कंफ्यूजन में ही थे कि आपको किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो शायद आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपका एक्स या फिर आपका स्पाउस हो सकता है। तो इनके बारे में अगर आप सोचते हैं, इनके साथ जाना चाहते हैं, तो हाँ, आप इनके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको लूज नहीं करना चाहता, हो सकता है इनको अपने पास्ट में हुई गलतियों का एहसास है। अगर आपने इनसे रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया था, तो इस वक्त ये भी उन बारे में काफ़ी सोचते हैं, ये भी उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अपने रिश्ते को दोबारा ठीक करना चाहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके साथ आने के लिए इन्होंने जो भी तरीके अपनाए, हो सकता है आपकी नज़र में वो सही नहीं है, पर इनको जो सही लगा इन्होंने किया, क्योंकि ये आपको लूज नहीं करना चाहते। आप जानते हैं, जब कोई किसी के साथ अटैच हो जाता है तो उसे पाने के लिए वो हर हद तक चला जाता है, क्योंकि आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो बस इसी तरह आप उनको भी समझ सकते हैं, उनके मन की हालत भी समझ सकते हैं। पर हाँ, आखिर में चॉइस आप ही की है कि आप क्या चाहते हैं। बस इतना है कि जो भी करिएगा पूरे सोच विचार करने के बाद करिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। अगर आपको खुद समझ ना आए तो किसी से एडवाइस लीजिए, किसी से कंसल्ट ज़रूर करिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं, तो जो भी आप करें सोच समझ कर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।